बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज हम डिस्कस करेंगे इस्टेब्लिशमेंट एंड क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसका सेक्शन है 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड मैजिस्ट्रेट। जब हम लोग सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो इसके साथ सेक्शन 12, 14 एंड 14A जो है वो लाजमी इसको इसके साथ मिला के पढ़ते हैं, तभी इसका पूरा कंसेप्ट जो है वो हमें समझ आता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 6, 12, 14 एंड 14A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 ऑफ द क्लासेस, जो कि है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। अब यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। अब हाई कोर्ट को तो आपको पता है कि हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होगी, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील एंड रिवीजन फॉर अ प्रोविंस, और हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होती है। अब हाई कोर्ट के अलावा यहाँ पे जो कोर्ट्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई हैं, वैसे तो कोर्ट्स बहुत सारी हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, रेंट एंड प्रीमिसेस की जो कोर्ट्स हैं, इसी तरह से नारकोटिक्स से रिलेटेड हैं, डिफरेंट कोर्ट्स हैं। जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनकी यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं कि उनको उनकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ, तो हम बात ही सिर्फ क्रिमिनल लॉ की करेंगे, जो क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करेंगे। तो सिविल या बैंकिंग या फिर जो फैमिली लॉ की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी जो क्लासेस है वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, जिसको यूजुअली CRPC पे बोलते हैं। तो ये हाई कोर्ट के अलावा यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं कोर्ट्स की, और दे आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। फर्स्ट वन जो है वो एक कोर्ट ऑफ सेशन है, और सेकंड इज कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो तो कोर्ट्स ऑफ सेशन है, उनका आगे हम सेक्शन 12 में उसके बारे में इन डिटेल जो है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्दर जो मैजिस्ट्रेट्स हैं इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, जिनमें मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है। तो ये थी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। फर्स्ट वन इन हाई कोर्ट, जो कि एक ही है पूरे प्रोविंस में, और हाई कोर्ट के अलावा 2 हैं, कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट की फिर फर्दर जो है वो क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। तो ये था हमारा सेक्शन 6 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। मैंने आपसे कहा था कि जब हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो साथ सेक्शन 12, सेक्शन 14 और 14A को लाजमी पढ़ते हैं, तभी हमारा ये सेक्शन 6 का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो हम लोग चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ। जी, ये है हमारा सेक्शन 9, कोर्ट ऑफ सेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि बिसाइड द हाई कोर्ट देयर आर 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, फर्स्ट वन इज कोर्ट ऑफ सेशन एंड सेकंड इज कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो ये है कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि सेक्शन 9 में बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन एंड अपॉइंट अ जज ऑफ सच कोर्ट। तो हाई ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी सेशन डिवीजन में जो है वो सेशन कोर्ट अपॉइंट करेगी, इस्टेब्लिश करेगी सेशन कोर्ट। और जब सेशन कोर्ट इस्टेब्लिश हो जाएगी तो उस सेशन कोर्ट में जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। और इसकी क्लॉज 2 कह रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट at what place or places the court of session shall hold its sitting। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जब भी कोई डायरेक्शंस देनी होती हैं, जब भी कोई ऑर्डर करना होता है, तो वो ऑफिशियल गजट में ऑर्डर करती है। तो उन ऑफिशियल गजट चाहे वो ऑर्डर जो है जनरल भी हो सकता है और स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो जनरल ऑर्डर के जरिए या स्पेशल ऑर्डर के जरिए इन ऑफिशियल गजट में डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो कोर्ट ऑफ सेशन जो एस्टैब्लिश की गई है वो किस प्लेस पर या किन किन प्लेसेस पर अपनी जो सिटिंग्स हैं वो होल्ड करेंगी। लेकिन जब तक ये ऑर्डर नहीं किया जाता या जब तक कोई भी ऑफिशियल गजट में ऑर्डर नहीं होता, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो इस्टेब्लिश की गई है वो जिस जगह पे इस्टेब्लिश की गई है उसी जगह पे वो अपनी सिटिंग्स जो है वो होल्ड करेंगी। सेक्शन 9 क्लॉज 3 जो है वो है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट additional session judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in one or more such courts। अब जो सेशन कोर्ट है, एक तो जज उसमें
सेशन जज होगा। उसके जो सेशन जजेस हैं, फर्स्ट वन, दो सेशन जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। उनके अलावा एडिशनल जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्हें एडिशनल सेशन जजेस भी कहा जाता है। और इसके अलावा असिस्टेंट सेशन जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं। एडिशनल जजेस कौन होते हैं कि जब एक कोर्ट में जजेस सेशन जज काम कर रहा है और उस जज पे बहुत ओवरलोड है, उसका काम बहुत ज्यादा है, तो उसके केसेस को वाइंड अप करने के लिए एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट कर दिए जाते हैं, ताकि वो उनके काम जो है, उनका जो बर्डन है वो कम हो सके। इसी तरह से असिस्टेंट सेशन जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि असिस्ट करते हैं सेशन जजेस को उनके काम में। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एडिशनल सेशन जजेस भी अपॉइंट कर सकती है और असिस्टेंट सेशन जजेस भी अपॉइंट कर सकती है। अब ये कितने होंगे, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन है, वो जितने जरूरी समझती है वो अपॉइंट कर सकती है। क्लॉज 4 है, सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन may be appointed by the provincial government to be also an additional session judge of the another division। यानी कि एक सेशन जज जो है वो एक डिवीजन का तो सेशन जज है, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसी सेशन जज को जो कि एक डिवीजन में सेशन जज है, उसे किसी और डिवीजन में एज अ एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है। क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक जज पे बहुत ज्यादा वर्क है, ओवरलोड है, और दूसरा जो जज है सेशन जज, उसका काम कम है, तो वो क्या करेंगे, एक उस कोर्ट का तो वो सेशन जज है, अपनी वहां की जो ड्यूटीज हैं वो तो वो परफॉर्म कर ही रहा है, इसके उसके साथ साथ उसे किसी दूसरी डिवीजन में एज अ एडिशनल सेशन जज अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को जो अपने डिवीजन की है, अपने उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के साथ साथ दूसरे डिवीजन में जहां पे उसे एडिशनल सेशन जज अपॉइंट किया गया है वहां पे भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें, ताकि जहां पे उसको अपॉइंट किया गया है वहां का जो बर्डन है, ओवरलोड है, वो कम हो सके। एंड इन सच केसेस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, वहां के जो केसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अपॉइंट किया जाता है एट सच प्लेस और प्लेसेस इन आइदर डिवीजन एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। जहां पे भी, अच्छा ये भी हो सकता है कि एक डिवीजन में तो वो सेशन जज है, उसे किसी और डिवीजन में एडिशनल सेशन जज बनाया गया, उसके बाद किसी थर्ड डिवीजन में भी एडिशनल बनाया गया। इस तरह से एक जज मुख्तलिफ जगह पे ड्यूटीज जो है सर इंजाम दे रहा होता है, एक जगह पे एज अ सेशन जज और सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीजन जो हैं उनमें एज अ एडिशनल सेशन जज जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म दे रहा होता है। तो इस तरह से ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसे अपॉइंट कर सकती है, एक ही जगह पे एक ही जज को डिफरेंट जो है वो ड्यूटीज दी जा सकती हैं, कहीं सेशन जज है और कहीं एडिशनल सेशन जज है। तो कुछ इस तरह से जब उसका काम को देखते हुए जिस तरह से भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुनासिब समझे उसे अपॉइंट किया जा सकता है। क्लॉज 5 जो है उसमें हमें बताया गया है कि ऑल कोर्ट्स ऑफ सेशन एग्जिस्टिंग व्हेन द कोड कम इनटू फोर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे बात इस कोड की गई है जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है। जब ये जो कोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद थी, जब ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 जब इन्फोर्स हुआ, तो उससे पहले जो कोर्ट्स मौजूद थी, तो उनको ऐसा ही समझा जाएगा जिस तरह से कि ये अंडर दिस एक्ट एस्टैब्लिश हुई है। तो ये था हमारा सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताया गया। अब जो कोर्ट ऑफ हमारी जो क्रिमिनल कोर्ट्स थी, जिनमें फर्स्ट वन हाई कोर्ट थी, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद हमने देखा था कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, जिनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, जिनमें मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हैं, जिनमें सेकंड क्लास हैं और वो थर्ड क्लास हैं। अब वो मैजिस्ट्रेट हैं। अब सबॉर्डिनेट 12 जो है उन मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। अब मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी जो है उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो जितनी चाहे मैजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। ये तमाम मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट होते हैं। सेशन जो जजेस हैं, चाहे वो एडिशनल है, चाहे वो असिस्टेंट है, चाहे वो सेशन जज है, उन सब के ये सबॉर्डिनेट होते हैं। इसी तरह से ये मैजिस्ट्रेट और सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, ये सब हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में होंगे, ये सब हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट होंगे। इसलिए यहाँ पे इसको सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के भी सबॉर्डिनेट है और ये कोर्ट ऑफ सेशन के भी सबॉर्डिनेशन में आते हैं। Provincial government may appoint as many persons as it thinks fit to be a magistrate of the first class, second class, third class in the district. From the time to time, define the local areas within which such persons may exercise all or any of the powers
which will they may respectively be invested under this code. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये पावर्स है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितने भी पर्सन को चाहे, जितना भी वो मुनासिब चाहे, उन पर्सन को मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास अपॉइंट करें। अब जब वो मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करेंगे तो साथ ही उनके एरियाज भी डिफाइन कर दिए जाएंगे कि किस एरिया में वो पर्सन जो अपनी ड्यूटीज जो है सर अंजाम देंगे। अब जहाँ जो भी उनको एरियाज जो है स्पेसिफाई किए जाएंगे वहां पे उन्होंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं। और जो सेक्शन 12 है उसी की क्लॉज 2 में हमें कहा गया, बताया गया है कि लोकल लिमिट्स ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन, उनकी जो जजेस जो मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन की लिमिट्स यहाँ पे बताई गई हैं। तो कहा गया है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस डेफिनेशन द jurisdictions and power of such person shall extend throughout such district। तो स्वाय उसके जो डेफिनेशंस में जो jurisdiction और पावर्स बताई गई हैं, जो पर्सन्स हैं जिनको एज अ मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है, इनकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनकी jurisdiction होगी, इनकी पावर्स होगी। सो ये था सेक्शन 12। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 14 जो कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं। वही जो सबॉर्डिनेट, ये भी सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उन्हीं मैजिस्ट्रेट को जिनकी हमने ऊपर बात की है सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट, ये अलग से नहीं है बल्कि वही सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट हैं, लेकिन उन्हीं मैजिस्ट्रेट को कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं। तो जब इनको स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं तो फिर इनको स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। सो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट confer upon any persons including the former executive magistrate all or any of the powers confirmed or conferable by under this code or judicial magistrate in respect to any particular cases or particular classes or particular classes of cases or in respect to cases generally in local area। तो ये उन्हीं मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट की रिकमेंड, यहाँ पे हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस जो है वो जरूरी है। हाई कोर्ट रिकमेंड करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और उनकी इसकी रिकमेंडेशन पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिनमें के किसी भी मैजिस्ट्रेट को, जिसमें एग्जेक्टिव फॉर्मर एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट है उसमें तमाम पावर्स या चंद एक पावर्स या कोई भी स्पेशल पावर जो है मुनासिब समझे, उन किसी भी क्लासेस के बारे में, किसी भी क्लासेस ऑफ केसेस के बारे में हो, किसी भी पर्टिकुलर केसेस के बारे में उन्हें ये पावर दी जा सकती हैं, और जो कि जिन्हें स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। And such magistrate shall be called a special judicial magistrate and shall be appointed for such terms and the provincial government as the provincial government in consultation with the high court be joined by the general or special order direct। तो ये जो मैजिस्ट्रेट होंगे इन्हें स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। उनका जो टेन्योर होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन से जो है वो बताएगी कि इनका कितना टेन्योर है, कब तक इन्होंने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है, और जिस तरह से जो भी टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा, इनका टेन्योर जो फिक्स किया जाएगा वो अपने ऑर्डर के जरिए नोटिफाई कर दिया जाएगा इन दी ऑफिशियल गजट में। तो ये थी हमारे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। 15 में इन्हीं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात की गई है। जब एक से ज्यादा मैजिस्ट्रेट एक जगह पे काम करते हैं, एक ही कोर्ट में एक से ज्यादा मैजिस्ट्रेट काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। लेकिन अब इसको नहीं, ये जो सेक्शन 15 है बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अब इनको खत्म कर दिया गया है, ये इसको रिपील कर दिया गया है, अब इसको नहीं पढ़ा जाता, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 से इसको रिपील कर दिया गया है। लेकिन इसकी जगह पे 14A जो है वो ऐड कर दिया गया है, जो कि हमारे पास यहाँ पे शायद ये पुराना एक्ट है, इस वजह से इसमें यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो 14A है उसमें अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। यही जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो इनकी अपॉइंटमेंट का वही तरीकाकार है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी, उन्हीं मैजिस्ट्रेट को चाहे तो वो फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड क्लास की पावर्स दे सकती हैं, और इसके अलावा वो जो प्राइस कंट्रोल जो जजेस होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो रिलेटेड टू प्राइस कंट्रोल जो है उसकी पावर्स भी दे सकती हैं कि वो जो डिफरेंट जो मार्केट्स की रेट्स हैं, जो प्राइजेस हैं, उनको जो है वो कंट्रोल करेंगे। और इनकी जो लोकल एरियाज हैं उनकी पावर्स भी हैं, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही के पास इख्तियारात है कि वो इनके एरियाज इनको स्पेसिफाई करे कि किन किन एरियाज में वो अपने जो है ड्यूटीज सर अंजाम देंगे, और किन किन केसेस में वो अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज करेंगी, चाहे वो रिलेटेड टू प्राइस कंट्रोल हो या अदर रिलेटेड। तो ये थी हमारा लेक्चर था आज का।
जो कि मैजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में था और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स और उनकी जो कोर्ट्स की आगे पार्ट थी। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो है डिफरेंट जो है टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।